अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज हम अपने गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो करने वाले हैं समर सीज़न की। तो पॉट्स मैंने कुछ रेडी कर ली हैं, एक मैं आपके सामने रेडी करूँगा। तो जो मैं ग्रो करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। पनीरीज तो काफ़ी तैयार हुई थी, लेकिन जो ग्रो करनी है वो कम है क्योंकि जगह भी कम है, प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दो मैं शिमला मिर्च के पौधे जो है वो अपने गार्डन में लगाऊंगा, और दो मैं लगाऊंगा करेला की बेलें, और दो मैं लगाऊंगा टमाटर के पौधे, और दो मैं लगाऊंगा हरी मिर्च। हरी मिर्च हो सकता है कि मैं बाद में ज़्यादा कर दूं, लेकिन फ़िलहाल जो मैं तैयार करने वाला हूँ पॉट्स, उनमें ये मैं दो पौधे लगाऊंगा। इंशाल्लाह हम ये जो 8 पौधे हैं इनको लेके चलेंगे, तो इनका जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी इन पे मैं चीज़ अप्लाई करूँगा वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो 7 पॉट्स जो हैं वो मैंने रेडी करने हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हुए हैं। एक ये बड़ा जिसमें 2 करेले की बेलें हैं, 18 इंच का ये है, और 14 इंच के ये 3 पॉट हैं, और 3 पॉट जो हैं ये 12 इंच के हैं। तो हम एक एक पौधा जो है वो छोटे में लगाएंगे और एक पौधा बड़े में, ताकि रिज़ल्ट भी हमें पता लग सके कि किस पॉट में हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो बाकी पॉट्स मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, एक पॉट मैं आपके सामने रेडी करूँगा। तो पॉट्स में सबसे पहले नीचे ठिकरी रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। और एक बात जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि नीचे जो है आपके पास जो भी आपके वेस्ट निकले, आप जब गार्डन की सफाई करें, जो भी पत्ते हों, कोई भी चीज़ हो, उसको आप पॉट के नीचे डाल लें। बस यही थे, मैंने ये डाल दिए नीचे। और उसके बाद जो है हम सॉइल अपनी तैयार करेंगे। सॉइल में जो है भल मिट्टी बिल्कुल नरम होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं जो मेरी मिट्टी है बिल्कुल नरम है, और असल जो भल मिट्टी है ये वो है रेतली, इसको मिट्टी कहते हैं। किसी भी नर्सरी से आपको इजीली मिल सकती है। तो 3 हिस्से हो जाएगी ये मिट्टी, और एक हिस्सा हो जाएगा गाय का गोबर डिकम्पोज बिल्कुल ब्लैक कलर में। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हो गई। और एक चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है दालचीनी का पाउडर। ये गर्मियों में इसकी ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे प्लांट्स में आंट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है गर्मी की वजह से। तो आप अगर सॉइल के अंदर ये यूज़ कर लेंगे तो बहुत कम चांस होंगे कि वो आपके पॉट्स में जो है वो हमला करेंगी। तो अगर एक पॉट में आप एक चुटकी जो है वो ये डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये भी हमने सॉइल में ऐड कर दिया। इसकी स्मेल से ये कि वो भाग जाती है। जैसे ये एक आंट थी, तो जैसे ही मैंने डाली है तो ये फ़ौरन से पहले भागी है यहाँ से। तो सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने वैसे पहले ही इसमें खाद जो है वो ऐड कर दी थी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है मैंने थोड़ी सी इसमें और ऐड की है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो पॉट को हम इससे फिल कर लेंगे। वेजिटेबल्स के लिए कोशिश करें कि सॉइल जो है वो बाल मिट्टी ही इस्तेमाल करें, और साथ में आप इसमें यूज़ करें गाय का गोबर डिकम्पोज़ हो जो कि। और एक चीज़ जो इसमें आप जो मैंने फार्मर्स को भी देखा है ये करते हुए, कि वो अपनी जो सॉइल होती है उसको पहले ही तैयार कर लेते। जो बाकी पॉट्स मैंने तैयार किए थे वो पहले ही किए थे, ये दिखाना था आपको, इस वजह से ये मैंने पहले नहीं तैयार किया था। तो 4 से 5 दिन 6 दिन पहले जो है आप अपनी सॉइल को तैयार करें। उसकी अगर पॉट में पहले सॉइल भरी हुई है तो उसको निकालें, और सॉइल में काऊ डंग ऐड करें, ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह से ना मिल जाए, पहले ही उसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो उसके बाद उसके अंदर आप अगर प्लांट लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से वो फ़ौरन ही उसमें सेटल हो जाएगा और जल्दी से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी मिट्टी 1 हफ़्ता पहले ही तैयार कर दें, और 1 हफ़्ते बाद उसके अंदर प्लांट शिफ्ट करें। तो पॉट्स जो हैं रेडी हो गए हैं, और मैंने इनको एक लाइन में रख दी है। ये पॉट हो गया हमारे करेले के लिए, ये पॉट हो गया टमाटर के लिए, ये शिमला मिर्च के लिए, और ये हरी मिर्च के लिए, सब्ज़ मिर्च के लिए। तो ये 7 पॉट जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनमें शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हम करेला शिफ्ट करेंगे। तो एक करेला तो कप में लगा हुआ है, और एक हम इस सीडलिंग ट्रे में से निकालेंगे। इस ट्रे में है करेला, तो एक हम जो है इसमें से आराम से निकाल लेंगे। नीचे से हम दबाएंगे तो ये बहुत आराम से हमारा जो पॉट है, सीड पॉट, ये बाहर निकल आएगा।
वैसे तो इन दोनों प्लांट्स के लिए अलग अलग पॉट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास जगह कम है उसकी वजह से मैं इन दोनों को एक ही पॉट में लगा रहा हूँ। तो इसको जल्दी से इसमें लगा लेते हैं। दोनों को एक एक साइड पे लगा देंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएंगे, बस जितना पॉट का साइज़ है उससे थोड़ा सा नीचे इसको हम लगा देंगे। इसी तरह इसको भी लगा देंगे। पॉट के रूट्स जो हैं काफ़ी बनी हुई हैं इसके अंदर रूट्स, तो इसको बहुत ही प्यार से इसके अंदर ऐसे लगा देंगे। तो लीजिए, करेले के प्लांट शिफ्ट हो गए। अब जल्दी से दूसरे प्लांट्स भी शिफ्ट कर लेते हैं हम। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 प्लांट्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं अच्छे से। तो अब हम एक काम करेंगे, जो हमारा शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च का प्लांट है उसको उनको ऊपर से ऐसे बहुत ही आराम से पिंच कर देंगे। ठीक है जी, वो मैंने पहले ही कर दिया था। ऐसे ऊपर से थोड़े से तकरीबन 3 से 4 पत्ते जो ऊपर वाले हैं उनको पिंच कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो इंशाल्लाह ग्रोथ करेंगे ये बहुत अच्छी करेंगे। या आपने पानी देने से पहले ही इनको पिंच कर देना। अब इनको पानी दे देते हैं। पहली दफ़ा में इनको अच्छे से आपने पानी दे देना। तो जब भी आपने प्लांट शिफ्ट करने हैं, जब भी ट्रांसप्लांट करें, कोशिश करें कि शाम के वक्त में करें। सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इनको शाम के वक्त में ट्रांसप्लांट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आपने भी वेजिटेबल्स जो हैं वो अपने घर में लगा ली हुई होंगी। अगर नहीं लगाई हुई या आपके पास पनीरी नहीं है तो आप मेरे से पनीरी लेके अपने घर में प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स ग्रो कर लें और देखते रहें हम इंशाल्लाह आगे इन प्लांट्स में क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ कौन कौन सी इन पे बीमारी आती है, वो उनका हम क्या इलाज करते हैं, वो सारा इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और इन प्लांट्स पे मैं इंशाल्लाह हरा ऑर्गेनिक की तरफ से जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आई थी, जो फर्टिलाइज़र आए थे, वो इंशाल्लाह वो मैं इन प्लांट्स पे यूज़ करूँगा। तो उसके लिए लाजमी है कि आप हमारे साथ जुड़े रखिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।